जैसे ही रोहित का ध्यान अब्दुल पर पड़ा, अब्दुल ने मौका देखते हुए रोहित से पूछा, सर, अगर आप 2 मिनट के लिए फ्री हो तो मैं आपसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। रोहित ने अपने सर पर एक हाथ रखते हुए अब्दुल से कहा, जो कहना चाहते हो जल्दी कहो। अब्दुल अपने मन में गहरी उलझन महसूस कर रहा था। वो सोच रहा था कि क्या उसे रोहित को आर्यन के बारे में बताना चाहिए। आर्यन इन दिनों ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में लिटिल एंजल के नाम से काफी मशहूर हो रहा था। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि वो एक गेमर बन गया था। असल में वो अपने ऑनलाइन किरदार में लड़की जैसा बर्ताव करता था। अब्दुल को ये पता था कि अगर रोहित को ये बात पता चली तो वो आर्यन पर गुस्से से फट पड़ेगा। अब्दुल ने रोहित के चेहरे की ओर देखा। वो पहले ही आर्यन के अजीब व्यवहार से परेशान था। कई बार रोहित ने अब्दुल से कहा था कि आर्यन को ठीक करने की जरूरत है। अब्दुल के मन में सवाल उठ रहे थे, क्या ये सही समय है? क्या ये बात रोहित को बतानी चाहिए? लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैंने अभी ये बात बताई तो रोहित नाराज होकर आर्यन पर गुस्सा निकालेगा और ये बात आर्यन की मानसिक स्थिति के लिए ज्यादा खराब होगा। ये सिर्फ एक बुरा समय है जो बस आकर गुजर जाएगा। अब्दुल ने एक गहरी सांस ली और फैसला किया कि वो रोहित को कुछ नहीं बताएगा। लेकिन रोहित, जो पहले ही किसी बात से चिढ़ा हुआ था, अब्दुल की चुप्पी से और भी गुस्से में आ गया। उसने झुंझलाते हुए कहा, अगर कुछ जरूरी बात नहीं है तो मेरा समय मत खराब करो अब्दुल। रोहित की ये बात सुनकर अब्दुल चुपचाप वहाँ से चला गया। उसे एहसास हो गया था कि रोहित को इस समय कुछ भी बताना सही नहीं होगा। रोहित ने अब्दुल की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया और वापस अपने स्क्रीन की तरफ मुड़ा। वो लाइव स्ट्रीम देख रहा था जो लिटिल एंजल और द किंग गेमर के बीच चल रही थी। ये गेम का फाइनल मुकाबला था और स्क्रीन पर कमेंट्स की बारिश हो रही थी। लिटिल एंजल की पहचान अभी तक किसी को नहीं पता थी, लेकिन उसकी स्किल्स ने उसे गेमिंग की दुनिया का एक बड़ा नाम बना दिया था। रोहित ने देखा कि लिटिल एंजल अपने पिता से नाराज है। उसके गुस्से का इशारा बार बार उसकी बातों और खेलने के तरीके से झलक रहा था। रिया ने जो अपने पिता के बारे में सबको बताया, उससे सुनकर रोहित को भी उसके पिता पर गुस्सा आया और कुछ हद तक अफसोस भी हुआ। और रिया ने ये बातें तब कही थी जब लोगों ने कमेंट्स में उससे फैन डैडी से हेल्प लेने को कहा और उससे टोकन्स मांगने को कहा। गेम में टोकन्स से वो अच्छे हथियार खरीद सकती थी, जिससे लिटिल एंजल को द किंग गेमर को हराने में मदद मिल सकती थी। रोहित ये देखना चाहता था कि लिटिल एंजल उसे कैसे जवाब देती है, लेकिन जब उसने देखा कि लिटिल एंजल बार बार अपने पिता का जिक्र करते हुए नाराजगी दिखा रही थी, तो उसे थोड़ा पछतावा हुआ। उसने बिना कोई और शर्त लगाए लिटिल एंजल को टोकन्स भेज दिए। लोगों ने रोहित को ऐसा करता देखा तो वो खुशी से कमेंट्स करने लगे। सबने कहा कि चलो अच्छा है, तुमने ईगो नहीं दिखाई और जल्द ही उससे टोकन्स दे दिए। तो किसी और फैन ने कहा, मुझे तो पहले लगा था कि ये भी गुस्सा होकर चले जाएंगे और लिटिल एंजल को टोकन्स नहीं मिलेंगे। तो तीसरे फैन ने कहा, हाँ, अब मुकाबला होगा तो फेयर होगा। पहले तो लिटिल एंजल के पास वेपन्स ही नहीं थे। ये सारे थे लिटिल एंजल फैंस जो रिया के सपोर्ट में अच्छी बातें लिख रहे थे। तभी उस स्ट्रीम में नए लोग आए जो कि फेक अकाउंट्स लग रहे थे। उन्होंने जल्द ही लिटिल एंजल के साथ साथ उसके फैंस को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। और तो और उन्होंने रोहित को भी नहीं बख्शा। वो सारे के सारे उसके खिलाफ कमेंट्स करने लगे, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसने रिया को टोकन्स देकर मुकाबले को बराबरी का कर दिया था। लेकिन अभी भी लिटिल एंजल और उसके फैंस को लंबा सफर तय करना था। इस बीच एट किंग गेमर और लिटिल एंजल के बीच का मुकाबला और भी रोमांचक हो गया। लाइव स्ट्रीम में फैंटास्टिक प्रिंसेस ने कहा, कोई भी लिटिल एंजल की मदद करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो किंग गेमर को हरा ही नहीं सकती। किंग गेमर को हराना किसी नई प्लेयर के लिए बहुत ही मुश्किल है। ये सुनकर लिटिल एंजल के चेहरे पर गुस्सा और जुनून दोनों नजर आ गए। उसने अपनी पूरी ताकत और स्किल्स के साथ मुकाबले में वापसी की। रोहित भी ये देखकर हैरान था कि लिटिल एंजल इतनी छोटी उम्र में इतना बेहतरीन खेल सकती है। मगर द किंग गेमर बहुत अच्छा प्लेयर था। उसने रिया की गेमिंग स्किल्स और टैक्टिक्स पहले ही स्टडी कर रखी थी और वहीं दूसरी ओर
रिया अपने गेम के अलावा किसी और प्लेयर पर खास ध्यान नहीं देती थी। मैच को चलते हुए काफी देर हो गई थी। कमेंट सेक्शन में रिया के फैंस से लेकर उसके हेटर्स तक सब सांसें थाम कर बैठे थे। तकरीबन 10 राउंड हो चुके थे और दोनों ही प्लेयर्स 5-5 मैच जीत चुके थे। रिया ने शुरुआत में हारने के बाद कमबैक किया था, जब किंग गेमर लगातार मैच जीत रहा था, मगर इतनी देर से दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। रोहित को इसके दौरान कई कॉल्स आ चुके थे। उसने अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स को अटेंड नहीं किया था। आज उसका सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान था और वो था रिया का गेम। लंबे और रोमांचक मुकाबले के बाद लिटिल एंजल ने आखिरकार द किंग गेमर को हरा दिया। गेम खत्म होते ही कमेंट सेक्शन फैंटास्टिक प्रिंसेस और किंग गेमर को चिढ़ाने वाले कमेंट्स से भर गया। फैंटास्टिक प्रिंसेस, तुम्हारी बात गलत हो गई। लिटिल एंजल ने तो तुम्हारे दोस्त को काफी बुरी तरह हराया। लिटिल एंजल सच में एक चैंपियन है। ये देखकर रोहित को एक अजीब सा गर्व महसूस हुआ। उसने सोचा, इस बच्ची में सच में दम है। दूसरी तरफ लिटिल एंजल भी खुशी से झूम उठी। उसने लाइव स्ट्रीम में रोहित का शुक्रिया अदा किया। थैंक यू फैन डैडी, उसने कहा। लेकिन रोहित, जो फैन डैडी के नाम से कमेंट कर रहा था, उसका कोई जवाब नहीं आया। इससे पहले कि कोई और बातचीत होती, उसने जल्दी से स्ट्रीम बंद कर दी। ये देख रिया को बहुत बुरा लगा। वही लोग कमेंट्स में रिया को सपोर्ट करने लगे और कहने लगे कि टोकन से ज्यादा रिया की स्किल्स इंपॉर्टेंट थी इस गेम को जीतने में। फैंटास्टिक प्रिंसेस तो जलकर राख हो चुकी थी और वो कह रही थी कि लिटिल एंजल कोई ना कोई चीटिंग करके ये मैच जीती है। उसने तो अपने फैंस को एक हैशटैग वायरल करने को कहा, चीटर लिटिल एंजल। ये हैशटैग रिया के कमेंट सेक्शन में जोरों से टाइप हो रहा था। फैंटास्टिक प्रिंसेस के फैंस जो फेक अकाउंट से आए थे, वो ये सब कर रहे थे। रिया ये सब देखकर उदास हो गई थी। तभी किंग गेमर ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए कहा, नहीं फैंटास्टिक प्रिंसेस, लिटिल एंजल ने कोई चीटिंग नहीं की, बल्कि मैंने उसके जैसा ऑनेस्ट प्लेयर आज तक नहीं देखा। ये सब उसकी मेहनत और स्किल्स का कमाल है। लिटिल एंजल, मुझे तुम्हारे साथ ये मैच खेलने में काफी मजे आए और मैं चाहता हूँ कि हम इसी तरह और मैचेस खेलें। मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये देखकर रिया खुश हुई और उसने भी किंग गेमर से कहा कि उसे भी उसके साथ इस मैच में मजे आए। दोनों ओपोनेंट्स को यूं अच्छी तरह बात करता देख फैंटास्टिक प्रिंसेस और उसके फैन जलन के मारे भर चुके थे। किंग गेमर का ये कमेंट उन सब के लिए करारा जवाब था। दूसरी तरफ लाइव स्ट्रीम बंद करने के बाद रोहित ने रिया को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अनब्लॉक किया और एक मैसेज भेजा, सॉरी, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा था। मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना पड़ा और मेरा फोन खराब हो गया था, इसलिए मैं जवाब नहीं दे सका। रिया ने अपने फोन पर मैसेज देखा। वो समझ गई थी कि रोहित ने उससे झूठ बोला था, लेकिन वो फिर भी खुश थी क्योंकि रोहित ने ये बात उससे बुरा न लगे, इसलिए कही थी। कोई बात नहीं, मैं आपको डैड नहीं बुलाऊंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिया ने जवाब में लिखा। इस मैसेज को पढ़कर रोहित असमंजस में पड़ गया। उसे समझ आ गया कि रिया को पता लग चुका है कि वो उससे असल में गुस्सा हुआ था। रोहित ने सोचा कि अब और झूठ बोलना सही नहीं होगा। उसे रिया को बता देना चाहिए कि उसने ही उसे ब्लॉक किया था, लेकिन वह यह सोचने लगा कि रिया को क्या कारण बताए, कहीं रिया नाराज न हो जाए। आखिरी बार जब वह रिया से मिला था तो उसे बहुत अच्छा लगा था। कहीं न कहीं रिया उसके लिए अनिका के करीब आने की एक उम्मीद थी। रिया अपने कमरे में खुश थी कि उसने अपनी पहचान छिपाकर भी रोहित का भरोसा जीता है, लेकिन वो ये भी सोच रही थी कि कब तक वो लिटिल एंजल होने का राज छिपा पाएगी। रिया जो चैट कर रही थी, उसके मन में ये ख्याल आया कि वो आज ही रोहित को सारा सच बता दे और शायद अनिका, रोहित, आर्यन और वो सब साथ मिलकर रहने लगे। रिया ने काफी देर सोचा और फिर उससे रहा नहीं गया। उसने सब कुछ टाइप कर दिया, मगर जैसे ही वो मैसेज रोहित को सेंड करने वाली थी, अचानक अपने कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस होने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। रिया की सांसें तेज हो गईं।
उसने अपने आसपास देखा, लेकिन वहाँ जो खड़ा था वो उसकी उम्मीदों से परे था। वो डर के साथ धीरे से पीछे मुड़ी और जोर से चिल्लाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कमरे में आर्यन खड़ा था। उसकी आंखों में शरारत और चेहरे पर एक मुस्कान थी। रिया को ये देखकर राहत मिली कि कोई खतरा नहीं था, लेकिन गुस्से में उसने कहा, तुमने मुझे डराकर मार ही डाला था। तुम जानते हो मैं कितनी डरी हुई थी। आर्यन जोर से हंसने लगा और कहा, मुझे पता था ये एक बढ़िया प्रैंक होगा। तुम्हारा चेहरा देखने लायक था। रिया ने गुस्से से जवाब दिया, ये मजाक था। तुम जानते हो ये मजाक नहीं था, ये बहुत डरावना था। आर्यन हंसते हुए बोला, ओके सॉरी, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें डराने नहीं आया था। मेरा यहाँ आने का एक और कारण भी था। रिया का गुस्सा अब क्यूरोसिटी में बदल गया। उसने पूछा, दूसरा कारण क्या है? आर्यन ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, मैं मॉम को बहुत मिस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनसे बात किए बिना अब और नहीं रह सकता। इसलिए मैंने सोचा कि हम अपनी जगह बदल लें। मुझे आज उनके पास सोने दो, प्लीज। रिया ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं आर्यन, आज तुम यहाँ नहीं सो सकते। आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस ऐसा करना है। और मुझे नहीं पता कि इस समय कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत कहाँ से आई। अगर पापा ने मुझे देख लिया होता तो वो मुझे बहुत डांटते। रिया ने उसकी परेशानी को महसूस किया और कहा, आर्यन, मुझे पता है कि तुम मॉम को बहुत मिस कर रहे हो, लेकिन मुझे कल सुबह क्लास के लिए जाना है और डांस प्रैक्टिस भी करनी है। हम ये कल कर सकते हैं, ओके? आर्यन ने जोर देकर कहा, नहीं, मुझे अभी जाना है। कल तक मैं और इंतजार नहीं कर सकता। रिया ने समझाने की कोशिश की, आर्यन, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन आर्यन और जिद करने लगा। नींद। रिया की सहन शक्ति खत्म हो गई। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, आर्यन, तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? मैं अभी ये नहीं कर सकती, तुम्हें समझना होगा। आर्यन, जो अब तक जिद्दीपन से भरा हुआ था, चुप हो गया। उसकी आंखें नम हो गईं और एक आंसू उसके गाल पर नजर आया। उसने बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ देखा और अचानक दौड़कर बाहर निकल गया। रिया को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो गया। उसने आवाज लगाई, आर्यन, रुको, लेकिन वो सुनने के मूड में नहीं था। रिया जल्दी से अपने बिस्तर से उठी और उसके पीछे दौड़ी, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकली, गलियारे में उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। दर्द के बावजूद उसने खुद को संभाला और उठ खड़ी हुई। उसने सोचा, आर्यन कहाँ गया होगा? वो इतनी रात को अकेले क्यों भागा? रिया को आर्यन की रोहित के कमरे वापस जाने की आवाज नहीं आई। वो जानती थी कि वो लॉबी की तरफ भागा है। उसने लॉबी में उसका नाम पुकारा, आर्यन, तुम कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे आर्यन की चिंता हो रही थी। उसने गलियारे में इधर उधर देखा, लेकिन वहां भी वो नहीं था। लिफ्ट, उसने सोचा। वो जल्दी से लिफ्ट की ओर दौड़ी, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद था और लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर थी। उसने सीढ़ियों की ओर देखा, लेकिन वहां भी सन्नाटा था। अब रिया का डर बढ़ने लगा था। उसने अपने आप से पूछा, अगर वो यहाँ नहीं है तो वो कहाँ गया होगा? क्या वो होटल से बाहर निकल गया? और अगर ऐसा हुआ तो वो आखिर गया कहाँ है? रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने सोचा कि शायद उसे इसके बारे में रोहित को बताना चाहिए, लेकिन फिर उसने खुद को रोका। लेकिन मैं उन्हें ये कैसे बताऊंगी? आर्यन और मेरा राज भी बाहर आ जाएगा। मॉम भी मुझ पर गुस्सा करेगी। उसने तय किया कि उसे खुद ही आर्यन को ढूंढना होगा। रिया लिफ्ट और गलियारे के हर कोने में आर्यन को ढूंढ रही थी। उसके दिमाग में कई ख्याल आ रहे थे। उसके कदम धीरे धीरे भारी हो रहे थे। उसने मन ही मन खुद से कहा, आर्यन, तुम कहाँ हो? प्लीज तुम सेफ रहना। रिया की तलाश अब भी जारी थी। उसकी आंखों में चिंता और दिल में डर था। उसे आर्यन की चिंता सता रही थी। वो जानती थी कि उसे किसी भी कीमत पर आर्यन को ढूंढना है। रिया अब खुद को कोसने लगी थी। उसे आर्यन पर यूं गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वो मन ही मन सोच रही थी कि अगर आर्यन को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी नहीं माफ कर पाएगी। वो खुद से वादा करती है कि अगर उसे आर्यन मिल गया तो वो उसे डांटेगी नहीं। वो उससे शांति से बात करेगी और उसे समझाएगी। क्या रिया आर्यन को ढूंढ पाएगी? अगर वो नहीं मिला तो क्या वो रोहित को बताएगी?
और सबसे बड़ा सवाल, आर्यन आखिर गया कहाँ? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।